हमारे साथ विधायक पल्लवी पटेल मौजूद हैं। पल्लवी जी, कल रात तक आप धरने पर बैठी रही, तो आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक मतलब आज झूठा आश्वासन दिया गया? अब संसदीय कार्य मंत्री जैसे सीनियर अनुभवी व्यक्ति आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अगर प्रमुख सचिव आते हैं और वो आश्वासन देते हैं, तो क्या कोई भी व्यक्ति सपने में भी ये सोच सकता है कि झूठा आश्वासन दिया जाएगा? मैंने विश्वास किया और मैं उस धरने से उठी और आज अपनी टर्म का मैंने वेट किया। लेकिन हुआ क्या कि जो इनका चाल चरित्र और चेहरा वो उन्होंने दिखा दिया कि जब अपने पे बात आएगी तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएंगे, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे और उसकी आड़ में आप इस प्रदेश को लूटेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे। कल आशीष पटेल से मेरी इसी मुद्दे पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 69,000 का मुद्दा उठाया, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। 69,000 के मुद्दे से इसका क्या मतलब है? आशीष पटेल जी ने कहा कि हम लोगों की बातें उठा रहे हैं, इसलिए जो है वो पल्लवी पटेल जी को पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा है, ऑन कैमरा बोला उन्होंने। चलिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम अगर अच्छी है तो उनसे बोल दिए जाइए, पहले ये बताएं कि उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, फिर मैं बताऊंगी मुझे कौन ऑपरेट कर रहा है। कह रहे हैं कि पल्लवी जी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, जो भी साक्ष्य हैं वो खरीदे गए साक्ष्य हैं, और वो राजनीतिक हत्या, आपने भी देखा था, एक ट्वीट मैम किया था उन्होंने। देखिए, मुझे महाभारत का जो है ना एक प्रसंग याद आ रहा है, और वो प्रसंग ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति की चोरी पकड़ी जाती है ना, और विशेष रूप से जो पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं होता, जिसके अंदर पौरुष नहीं होता है, वो हमदर्दी और दया बटोरने लगता है, और हमदर्दी और दया बटोरने के चक्कर में उसकी आड़ में वो अपने अपराध करता और उसको छुपाता है। बहुत बड़ी लड़ाई आपने ले ली है, सरकार के ही मंत्री के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, जो भी है सही है गलत है, आपको लगता है कि जस्टिस मिलेगा? क्योंकि कल तो सभी ने देखा 10 बजे तक एक महिला यहाँ पर बैठी हुई थी। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या करें? सिर्फ इतना ही कहूंगी इस सरकार के लिए, जहां पर नेता सदन ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और वो कह रहे हैं सब भला है और उनके एजेंडे में सिर्फ मंदिर मस्जिद है, तो मैं सिर्फ चाहती थी, भ्रष्टाचार पे मुझे कोई राजनीति नहीं करनी थी, मैं चाहती थी कि जो घोटाला हुआ है जिससे 3,000 लोगों का भविष्य जुड़ा है वो सामने आए और प्रदेश की जनता को पता चले। लेकिन क्या है कि इनकी बुद्धि अभी सतर नहीं हुई है। 2024 में इन्हीं कृत्यों की वजह से ये सड़क पे आते आते बचे हैं, और देख लीजिएगा अगर यही घालमेल चलता रहा ना तो 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको घसीट घसीट के मारेगी। जो भी मैम आरोप लग रहे हैं 2.5 लाख रुपए, तो आपको लगता है वो आरोपित भी सामने आने चाहिए, जो एटलीस्ट इस बात को बोलने कम से कम कि हाँ इन्होंने पैसा लिया है? वो तो कोई बोल नहीं रहा है। जब मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो आम जनता की क्या औकात है इस सरकार में, आप समझिए। सड़क पर उतरेंगी सदन के बाद में? जो करूंगी वो आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विधायक पल्लवी पटेल मौजूद थी, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो सदन से लेकर सड़क तक का संघर्ष जारी रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।